अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, यानी नकारात्मक विचार आते हैं, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है, मन में इतने ज़्यादा उल जलूल विचार आते हैं कि आप अपने काम में फोकस नहीं कर पाते, फिर काम को टालने की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डाउन होती है, आप किसी भी काम को अच्छी तरीके से कर नहीं पाते, एक जगह पर आपका फोकस नहीं रहता, कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता। अगर पूरा दिन कुछ ना भी करें, एक ही जगह पर बैठे बैठे भी आपको ऐसा ड्रेन सा महसूस होता है कि आपकी एनर्जी आखिर गई तो गई कहाँ, और आप कुछ बिना किए ही थक जाते हैं। ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे प्राणायाम का अभ्यास सिखाऊंगी, जिससे आपके विचार तो आपके कंट्रोल होंगे ही होंगे, साथ ही आपके शरीर में सकारात्मकता आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, और साथ ही आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस भी कर पाएंगे। मन आपका शांत होगा, रिलैक्स होगा, और बहुत ही ज़्यादा चिंताएं जो है आपको परेशान नहीं करेंगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर चैनल में नए आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? इन अभ्यासों को जब से मैंने करना शुरू किया है, यकीन मानिए मेरी ज़िंदगी में बड़े ही गजब के बदलाव आए हैं कि मैं अपने काम पे बहुत अच्छी तरीके से फोकस कर पाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ये अभ्यास जो मैं आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, ये आप भी ज़रूर किया करें। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आपको आराम से किसी कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाना है। ऐसे पालती मार के ना बैठ पाएँ कोई बात नहीं, कुर्सी पे बैठ जाइए आराम से। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। और फिर उसके बाद मुद्राएं देख लेते हैं किस तरीके से लगाएंगे। मुद्राओं के लिए आपको दोनों हाथ की, अपने लेफ्ट हाथ की मुद्रा चिन्ह मुद्रा लगानी है। इस तरीके से अपने थंब को इंडेक्स फिंगर के साथ इस तरीके से ऐसे जोड़ लेना है, बाकी की 3 उंगलियां बाहर की तरफ। ठीक है, मुद्रा ऑफ कॉन्शियसनेस घुटने पर रख लिया। फिर उसके बाद दाहिने हाथ से हम लगाएंगे विष्णु मुद्रा। ऐसे मुट्ठी बना लीजिए, सिंपल। और फिर सबसे छोटी वाली उंगली और उसके बगल वाली उंगली को, यानी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को इस तरीके से ऐसे उठा लीजिए। अंगूठा आगे की तरफ है, बाकी की 2 उंगलियां आगे की तरफ है। ऐसा पीछे की तरफ ऐसे मत खींचिएगा, आगे झुकी रहने दीजिएगा। ऐसे यू बन जाएगा। ऐसे यू बनने के बाद इसको करीब लाइए अपने नाक के। तो जब आप यू बना लेंगे तो आपका उंगली जो है ऐसे सेट हो गया। फिर अपने राइट अंगूठे से, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कर लीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए धीरे धीरे। दोनों नाक को बंद कर लीजिए और अपनी राइट नॉस्ट्रिल से सांस को धीरे धीरे छोड़ दीजिए, बहुत आराम से, कंट्रोल के साथ। सांस लीजिए राइट से, दोनों नाक को बंद कर लीजिए और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ दीजिए। ऐसा। तो ये एक चक्कर हुआ। जो लोग कंप्लीट बिगनर हैं तो जितनी सांस लें उतनी सांस रोकें, उतनी ही सांस छोड़ दें। फिर राइट से सांस लें, फिर रोकें और फिर सांस को छोड़ दें, यानी रेशियो 1:1:1 का रखें। जब कुछ दिनों तक इसका अभ्यास हो जाए तो सांस जब लेफ्ट से लें 2 गुनी सांस को रोकें और फिर 2 गुनी ही सांस को छोड़ दें। यानी सांस लिया लेफ्ट से 1 2 3 4, आप दोनों नाक को बंद कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट से छोड़ दें। 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस लें लेफ्ट राइट से 1 2 3 4, बंद कर लें नाक को। 1 2 3 4 5 6 7 8, छोड़ दें अपनी लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा। तो ये एक चक्कर हो गया। ये आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप सांस रोकने में और छोड़ने में कितना देरी लेना चाहते हैं और कितने कंफर्टेबल हैं। कभी भी किसी वीडियो को देख के उसमें बताए हुए अनुपात के हिसाब से अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो वो प्रैक्टिस मत कंटिन्यू कीजिए जब तक आप कंफर्टेबल ना हो उस बताए हुए रेशियो में।
तो अब हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास 1:2, 4:2 के रेशियो में प्रैक्टिस करेंगे और इसको देखिए किस तरीके से अभ्यास करेंगे। जब तक आप इस रेशियो के लिए कंफर्टेबल ना हो, पीछे जो मैंने अभ्यास बताया उसको जारी रखिए। सांस लेंगे अपनी लेफ्ट से 1, 2, 3, 4। दोनों नाक को बंद कर लें, सांस को रोक लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। सांस छोड़ दें अपनी राइट से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सांस ले लें राइट से, पूरी सांस भरें छाती पर। दोनों नाक को बंद कर लें। और लेफ्ट से सांस को छोड़ दें इस तरीके से। सांस लें अपनी लेफ्ट से, दोनों नाक को बंद कर लें, सांसों को रोक के रखें। ये काउंटिंग आप खुद मत कीजिएगा, सांस को जितनी देर रोक सकते हैं रोकें। कम से कम 4 गुना तो सांस रोक के ही रखें, और अगर उतनी ना हो तो जितनी देर हो सके। फिर राइट से सांस को छोड़ दें धीरे धीरे कंट्रोल के साथ। सांस बाहर जा रही है, बाहर जाती हुई सांस को देखें। खाली हो जाए जब फेफड़ा, सांस लें अपनी राइट से, बंद कर लें दोनों नाक को। लेफ्ट से सांस को छोड़ दें बड़े धीरे धीरे कंट्रोल के साथ। जब ऐसा अभ्यास 5 मिनट हो जाए तो हाथ को घुटने पर ड्रॉप करके आंखों को बंद करके अगले 5 मिनट तक बिल्कुल स्थिर और शांत बैठने का अभ्यास करें और ध्यान को तुरंत अपने माथे पर लेके आ जाएं। अभ्यास के तुरंत बाद अपनी आंखों को बिल्कुल ना खोलें, ध्यान को सिर्फ और सिर्फ माथे पर रख के ऑब्जर्व करें कि माथे पर क्या लाइटनेस आई है। आप ज़रूर एक चिंता मुक्त अवस्था महसूस करेंगे, उसको ज़रूर महसूस करें। तो ध्यान को सिर्फ अपने माथे पर रखें। तो जब ऐसा अभ्यास 5 मिनट हो जाए तो फिर उसके बाद हम दूसरे अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं, हर दिन अलग अलग तरीके के आसन सीखना चाहते हैं, प्राणायाम सीखना चाहते हैं, ध्यान कैसे किया जाता है, शारीरिक और मानसिक रिलैक्सेशन कैसे किया जाता है, शरीर की शुद्धिकरण की जो क्रियाएं हैं वो कैसी की जाती है, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस हम जूम पर कंडक्ट करते हैं। सोमवार से शुक्रवार यानी मंडे टू फ्राइडे 1 घंटे की क्लासेस होती हैं। आप अपने घर के ही कंफर्ट जोन में रह के कहीं भी किसी भी जगह इन क्लासेस को ज्वाइन करके योग का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो भी ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं या आपको कोई हेल्थ कंडीशन है तो भी ये क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप बहुत ही कंफर्टेबल होंगे क्योंकि मैं एक एक स्टूडेंट्स पर बड़ा ध्यान रखती हूँ कि वो अच्छी तरीके से योग का अभ्यास करें। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी क्लासेस में जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उनको थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, अत्यधिक मानसिक तनाव, रात में नींद ही नहीं आती थी लोगों को, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या, डिप्रेशन की समस्या, एंग्जाइटी की समस्या, कंसीव करने में परेशानी, जॉइंट्स में पेन रहना, शरीर में स्ट्रेंथ ना रहना, बिल्कुल भी ताकत ना रहना, फ्लेक्सिबिलिटी ना रहना। तो ऐसी समस्याओं से निरंतर योग का अभ्यास किया गया उनके द्वारा और उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिले। मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगी कि हर दिन योग का अभ्यास कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि योग सिखाने में मैं आपकी मदद करूं तो ये क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर किसी कारण से आप ये जूम क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ कोर्सेज ऐसे डिज़ाइन किए हैं जिनको परचेज करने के बाद आप अपने घर के ही कंफर्ट जोन में कहीं भी किसी भी जगह किसी भी वक्त इन वीडियोज़ को प्ले करके योग का अभ्यास शुरू कर सकते हैं
और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, जो कि मैंने यहाँ पर शेयर की है www.yogawidshahida.com, या कि फिर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक व्हाट्सएप कर देंगे तो तत्काल आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा और उसमें सारी की सारी जानकारी आपसे साझा कर दी जाएगी, जो हमारे मन को शांत करेगी, रिलैक्स करेगी और आपके शरीर में अत्यधिक अगर अग्नि है, गर्मी है, उसको भी रिलीज करने में मदद करेगी। और साथ ही इस अभ्यास से आपका भूख और प्यास भी बहुत कंट्रोल होता है। मैं आपको सिखा रही हूँ शीतली प्राणायाम का अभ्यास। तो आप क्या करेंगे, जीभ को बाहर की तरफ खींचें और जीभ की ऐसी ट्यूब बना लें। मुंह से सांस को खींचे अंदर की तरफ, पी जाए सांस को अंदर रोक लें जितनी देर आप आसानी से रोक सकते हैं। फिर उसके बाद अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ दें, जिससे शरीर की गर्मी बाहर चली जाए। ऐसा धीरे 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 धीरे। फिर से सांस लें मुंह से, पी जाए सांस को, गटक जाएं जैसे पानी पीते हैं, मुंह बंद रखें, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। समझ गए आप? इसी अभ्यास को आप हमेशा जब भी अभ्यास करें आंखों को बंद करके अभ्यास करें। मैंने अपनी क्लास में बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है कि प्राणायाम का अभ्यास वो आंखों को खोल के करते हैं। आंखों को बंद करके अभ्यास करें ताकि आप अंतर्मुखी हो, अंदर क्या चल रहा है उसको देख पाएं। तो आंखों को बंद करके आप खींच ली सांस को, पेट में भर लिया, सांस को रोक लिया अंदर जितनी देर आसानी से रोक सकते हैं। फिर उसके बाद पेट की गरम गरम सांसों को राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस छोड़ दें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी जीभ ऐसे नहीं मुड़ती है, तो वो क्या करें, अपने होंठ को मोड़ लें, काकी प्राणायाम का अभ्यास करें। पी गए सांस को, राइट को बंद करें, लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। काकी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम के लाभ एक ही जैसे हैं। इस अभ्यास को करने के बाद वापस से आंखों को बंद रखें और शरीर में जो शीतलता आई है, जो हल्कापन आया है, इसको महसूस करें, आंखों को बंद किए हुए शांत बैठे हुए। जब इसका अभ्यास हो जाए तो आप तीसरे प्राणायाम के अभ्यास की तरफ बढ़ें, जो मन को और शांत कर देगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम से मन शांत हुआ, शीतली और काकी से भी मन शांत हुआ। अब भ्रमरी का अभ्यास करेंगे तो मन इतना ज़्यादा शांत हो जाएगा कि धीरे धीरे जो नेगेटिव थॉट्स हैं, अत्यधिक मानसिक तनाव है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी है, ये कब छूमंतर होंगे आपको पता नहीं चलेगा। यकीन मानिए। हम लगाएंगे शांभवी मुद्रा। अपने हाथ की सारी उंगलियों को देखिए, मेरी हाथ की सारी उंगलियों को देखिए। अब इसमें से आपकी इंडेक्स फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर को एक साथ जोड़ लें, जिससे आपने इंडेक्स फिंगर से आईलिड को बंद किया। अपनी मिडिल फिंगर से अपने नाक के बेस को, नाक के बेस पर इस तरीके से रखें, ऐसे। अपर लिप्स, रिंग फिंगर, लोअर लिप्स, लिटिल फिंगर, अपने टंग को, जीभ को अपर पैलेट पर ऊपर वाले तालू के साथ जोड़ दें। फिर उसके बाद अपने दोनों अंगूठे से ऐसे कान को बंद कर लें, ऐसे ऐसे, और 9 बार भ्रमर की आवाज करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ 3 बार ये अभ्यास करके बताऊंगी। ध्यान को माथे पर रखें, सांस लें, पूरी सांस छाती पर भरें। अब नाक को हल्का सा बंद कर लें, दबा लें मिडिल फिंगर से, और सांस छोड़ते हुए
जब आपके 9 राउंड हो जाएं तो हाथ को घुटने पर ड्रॉप कर दें। आंखों को तुरंत बिल्कुल मत खोलिएगा, दोनों हाथों को घुटने पर रहने दीजिए। ध्यान को माथे पर लेके आ जाइए। बिना आंखों को खोले हुए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर आप यथाशक्ति बैठ सकते हैं, शांति से बैठें। ध्यान को माथे पर लेके आ जाएं और इन वाइब्रेशंस को महसूस करें, इन झंझनाहटों को महसूस करें, इस रेजोनेंस को महसूस करें और दिमाग की नस नाड़ियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शांत बैठे हुए दिमाग की नस नाड़ियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। फिर जब आप 5-10 मिनट बैठ लें तो हथेलियों को रगड़ें, इससे अपनी आंखों को कवर करें और हाथों को घुटने के ऊपर ड्रॉप कर दें। यकीन मानिए, अगर आप मेरे साथ भी इस वीडियो को देख देख के अभ्यास करेंगे तो आपको तुरंत ही इन अभ्यासों को करने के तुरंत बाद ही इतना ज़्यादा रिलैक्सेशन महसूस होगा जो कि आपको शायद कभी महसूस ना हुआ हो। तो अगर एक दिन में इतना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है तो अगर इसका अभ्यास निरंतर किया जाए, रेगुलर किया जाए तो कितना ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है ना। तो निरंतर इन अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और खूब सारे लाभ पाएं। देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग की समस्या और साथ ही जो बहुत ही ज़्यादा मानसिक तनाव है उससे छुटकारा पाने में बड़ी ही मदद मिलेगी। आशा करती हूँ ये सारे अभ्यास आप अच्छी तरीके से सीख गए होंगे और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल ये समस्या बड़ी कॉमन है और हर दूसरा व्यक्ति इस तरीके की परेशानी से जूझ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे बेहद खुशी होगी अगर आप मुझे नीचे कमेंट करके जल्दी से बताएं कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी निरंतर योग का अभ्यास करें। अगली किसी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नमस्ते।